आगे यस मीना को हॉस्पिटल लेकर जाता है तो यहाँ पर भी खून यस को खूब डांटता है और उसे ये भी बताता है कि मीना का दिल कमजोर है। उसे छोटी छोटी बात पर सदमा लग जाता है, क्या ये बात तुम्हें नहीं पता थी। और यहाँ पर भी खून यस पर खूब भड़कने लगता है क्योंकि उसे लगता है कि मीना की जो भी हालत है वो सब यस की वजह से है। और यहाँ पर भी खून गुस्से में यस को ये भी कह देता है कि अगर तुमसे मीना का ख्याल नहीं रखा जा रहा तो तुम उसे मेरे पास भेज सकते हो क्योंकि मैं उसका बहुत ही अच्छे से ख्याल रखूंगा। तो यस को भी खून की बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है और वो कहता है अगर तुम मीना के भाई के हैसियत से अगर तुम मुझे ये सारी बातें सुना रहे हो तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर तुम सारी बातें एक मर्द होने के हैसियत से कह रहे हो क्योंकि मुझे पता है कि तुम मीना को पसंद करते हो तो मुझे इस बात पर प्रॉब्लम है क्योंकि तुम्हें पता होना चाहिए कि मीना मेरी फियांसे है और मुझे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा कि कोई आदमी मेरे और मीना के रिश्ते के बीच आए क्योंकि मैं मीना का अच्छे से ख्याल रख सकता हूँ, तुमसे भी बेहतर समझे। तो पिखुन को ये सारी बातें चुभती है क्योंकि उसके दिल में चोर रहता है और यश को भी ये बात पता होती है कि पिखुन मीना से प्यार करता है। तो पिखुन बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। आगे मीना को होश आता है तो यश कहता है तुम्हारी तबीयत ठीक है, मैं डॉक्टर को बुलाऊं। तो मीना कहती है मैं ठीक हूँ, तुम मेरे लिए इतना परेशान मत हो। पर यश को यहाँ पर बहुत ही बुरा लग रहा होता है क्योंकि उसके प्लान की वजह से मीना की आज ऐसी हालत हो गई होती है। तो यश यहाँ पर मीना से माफी मांगता है और कहता है मेरी वजह से तुम्हारे साथ ये सब हुआ है। तो मीना कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, खुद को ब्लेम करना बंद करो। तो यश कहता है तुम्हें नहीं पता ये सब मेरी वजह से ही हुआ है, इसलिए आज से मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हारे साथ कुछ भी गलत होने नहीं दूंगा बल्कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। जब मीना यश के मुंह से ऐसी बातें सुनती है तो उसका दिल जोरों से धड़कने लगता है। तो यश को लगता है कि यहाँ पर मीना की तबीयत फिर से खराब हो गई है और वो डॉक्टर को बुलाने के लिए चला जाता है। पर उसे क्या पता कि मीना की हालत बस उसकी बातों को सुनकर हुई है क्योंकि उसकी बातें उसके दिल को छू गई होती है। आगे पिखुन मीना का चेकअप करता है तो यश को यहाँ से जाने को कहा जाता है पर यश जाने से मना कर देता है और उन लोगों को कहता है कि वो उसके सामने ही मीना का चेकअप करे। तो पिखुन कहता है तुम मीना के रिश्तेदार नहीं हो और पेशेंट की भी कोई प्राइवेसी होती है, इसलिए तुम्हें यहाँ से जाना होगा। पर यश जाने का नाम ही नहीं लेता। तो मीना यहाँ पर यश को कहती है यश तुम मेरा बाहर इंतजार करो, जैसे ही चेकअप खत्म हो जाएगा तुम अंदर आ जाना। तो यश ये सुनकर वहाँ से चला जाता है। आगे पिखुन मीना से डायरेक्टली पूछ ही लेता है कि मुझे लगता है कि यश तुम्हें पसंद करने लगा है क्योंकि वो तुम्हारी जिस तरह फिक्र करता है और वो तुम्हारी जिस तरह केयर करता है उससे साफ साफ दिख रहा है कि तुम दोनों के बीच पक्का कुछ ना कुछ जरूर चल रहा है। तो मीना जब ये सारी बातें सुनती है तो वो खुद शॉक्ड हो जाती है क्योंकि उसे खुद समझ नहीं आ रहा होता कि आखिरकार ये सब क्या हो रहा है। तो वो पिखुन को साफ साफ ये कह देती है कि हम दोनों के बीच बस एक पार्टनरशिप चल रही है जो हम दोनों के फायदे के लिए है, इसके अलावा हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं चल रहा। तो पिखुन ये सुनकर बहुत ही खुश हो जाता है कि मीना यश को नहीं पसंद करती। दूसरी तरफ ओम अपनी बेटी को यश के चंगुल से छुड़ाने के लिए प्रेम के साथ मिलकर एक डील फाइनल करता है और ये दोनों यश को मारने की प्लानिंग करते हैं। तो प्रेम ओम के साथ यश को मारने की प्लानिंग तो कर लेता है पर बेचारा पूरी तरह से डरा हुआ होता है कि अगर ये प्लान फेल हो गया तो वो इन सब में पक्का फंसेगा और उसे यश की जान भी नहीं लेनी होती है। पर यहाँ पर उसकी मॉम उसे समझाती है कि अगर हमने इन लोगों पर इसी तरह रहम दिखाया तो हम लोग वो कभी भी हासिल नहीं कर पाएंगे जो हम हासिल करना चाहते हैं। और तुम्हें भी पता है कि अगर तुम्हें इस ग्रुप का चेयरमैन बनना है तो तुम्हें यश को अपने रास्ते से हटाना ही होगा, इसलिए हमें ये करना ही होगा। और यहाँ पर नुआन अपने बेटे को पावर की पट्टी पढ़ाने लगती है और उसका बेटा भी अपनी मॉम की हाँ में हाँ मिलाने लगता है। दूसरी तरफ यश को अपने किए पर बहुत ही पछतावा हो रहा होता है जिस वजह से वो रूम के अंदर भी नहीं जा रहा होता। तो वहाँ पर थॉन आता है यश से बात करने के लिए और यश को कहता है आप कमरे के अंदर इसलिए नहीं जा रहे हैं ना क्योंकि आप उसे अवॉइड करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यश कहता है तुम क्या बातें कर रहे हो, मैं उसे अवॉइड क्यों करूंगा। तो थॉन कहता है इसका मतलब आप मीना को अवॉइड नहीं कर रहे बल्कि अपनी फीलिंग्स को अवॉइड कर रहे हैं। तो यश कहता है तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। तो थॉन कहता है आप अपनी फीलिंग्स से भाग रहे हैं सर, आपको भी पता है कि आप मीना को पसंद करने लगे हैं क्योंकि आप जिस तरह मीना की केयर करते हैं और उसके बारे में जैसा फील करते हैं आपने आज तक किसी भी लड़की के बारे में वैसा फील नहीं किया है। आप मीना को पसंद करने लगे हैं इसलिए तो आप उसे खतरे में नहीं देख सकते, अभी भी मौका है, अगर आप चाहे तो हम मीना को अपने प्लान से हटा सकते हैं। तो यश कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, हमने जैसा प्लान किया है हम उसी प्लान के हिसाब से चलेंगे क्योंकि मेरी लाइफ में प्यार मैटर नहीं करता बल्कि वो विल मैटर करता है जिससे मैं इस ग्रुप का वारिस बनूंगा। अगले दिन यश नाश्ता करके ऑफिस जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर नुआन आती है और नुआन यहाँ पर यश को इनडायरेक्टली वे में ये बताने की कोशिश करती है कि उसकी जान पर खतरा है इसलिए उसे संभल कर रहना चाहिए। तो यश यहाँ पर नुआन की बातों को ज्यादा सीरियसली नहीं लेता क्योंकि उसे पता होता है कि नुआन तब तक किसी को मुंह नहीं लगाती जब तक उसका खुद का फायदा ना हो। तो यहाँ पर यश नुआन को कहता है मुझसे दूर रहिए वरना आपके लिए अच्छा नहीं होगा क्योंकि मुझे वो लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो अपना काम छोड़कर दूसरों के काम में टांग अड़ाते हैं।
और यस यहाँ पर नुआन को ही नीचा दिखाकर वहाँ से चला जाता है और नुआन का पारा 7वें आसमान पर पहुँच जाता है। दूसरी तरफ परम को ऑफिस से पता चलता है कि आजकल प्रमोद शेयर होल्डर से मिल रहा है ताकि वो उसे अपनी साइड कर सके। तो परम जैसे ये सारी बातें सुनता है तो वो समझ जाता है कि प्रमोद ये सब कुछ जानबूझकर कर रहा है ताकि वो प्रेम को चेयरमैन बना सके। ये बात जानकर उसे प्रमोद पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो प्रमोद पर जाकर अपना सारा गुस्सा निकालता है और वो कहता है तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे बेहतर हो इसलिए तुम प्रेम के साथ मिलकर ये सारा षड्यंत्र रच रहे हो ताकि तुम मुझे चेयरमैन के पोस्ट से हटा सको। लेकिन याद रखना मैं तुम्हें तुम्हारे प्लान में बिल्कुल भी कामयाब नहीं होने दूंगा। तो प्रमोद को भी यहाँ पर गुस्सा आ जाता है और वो अपने भाई को कहता है आप किसके दम पर इतना उछल रहे हैं, अगर आपका बेटा आपके पीछे खड़ा ना होना तो आपकी औकात एक भूटी कोड़ी की हो जाएगी क्योंकि आपसे ये बिजनेस तो बिल्कुल भी नहीं संभलने वाला। तो परम कहता है हाँ मेरा बेटा मेरे पीछे खड़ा हुआ है क्योंकि मेरे पास एक ऐसा काबिल बेटा है जो पूरे बिजनेस को आराम से चला सकता है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है, तुम्हारी औकात तो मेरे सामने एक कुत्ते की भी नहीं है। इसलिए ये बात अपने दिमाग में बैठा लो कि तुम कभी भी मुझे हरा सकोगे। और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में लड़ाई होने लगती है कि तभी पैट उन दोनों की लड़ाई को शांत करने के लिए यहाँ पर परम को खूब खड़ी खोटी सुनाती और उसे अपने पति से दूर रहने को कहती है। तो परम इस मौके का भी भरपूर फायदा उठाता है और यहाँ पर प्रमोद को नीचा दिखाता है कि वो बस अपनी वाइफ के पल्लू में छुपकर ही वार कर सकता है क्योंकि उसके पास तो खुद का दिमाग है ही नहीं। और परम ये कहकर वहाँ से चला जाता है जिस वजह से प्रमोद को बहुत ही गुस्सा आता है और वो अपने आप पर ही गुस्सा निकालने लगता है क्योंकि वो अपने भाई का कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रहा होता। तो यहाँ पर पैट अपने पति को समझाती है कि शांत हो जाओ, अगर तुम इसी तरह गुस्सा करते रहे तो हमने जो प्लान किया है वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। तुम्हें भी पता है कि हमने इस मुकाम तक पहुंचने के लिए क्या कुछ नहीं किया है, इसलिए हम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते। वेल इन दोनों की बातों को सुनकर लग रहा होता है कि इन दोनों ने भी पास्ट में बहुत सारे कारनामे किए हैं जो किसी को भी नहीं पता। इधर यश अपना काम करके घर वापस जा रहा होता है कि तभी उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है क्योंकि उन गुंडों ने उसकी कॉफी में नशे की दवाई मिला दी होती है जिस वजह से उसकी तबीयत खराब हो जाती है। तो यश को ये बात पता नहीं होती और वो अपने ऑफिस से बाहर निकलने की कोशिश करता है पर उसका दरवाजा बाहर से बंद होता है जिस वजह से यश दरवाजा नहीं खोल पाता। तो वो अपने बंदे थॉन को कॉल करता है और उसे बताता है कि मेरे ऑफिस का दरवाजा बंद हो गया है, आकर उसे खोलो। तो उसका बंदा कहता है कि बॉस मैं अभी बाहर हूँ, मैं जल्द से जल्द ऑफिस पहुंचकर आपके ऑफिस का दरवाजा खुलवाता हूँ। इधर यश अपने ऑफिस से बाहर निकलने ही वाला होता है कि तभी उसके ऑफिस में भयंकर आग लग जाती है जिस वजह से धुएं में उसका सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है और वो बेहोश होकर वहीं पर गिर पड़ता है। आगे वहाँ पर सारे फायर डिपार्टमेंट के आदमी आ जाते हैं उस आग को बुझाने के लिए और वहाँ पर सारे लोगों को सेफली बाहर निकालने की कोशिश करने लगते हैं। इधर थॉन भी कंपनी वापस आ जाता है और अपने बॉस को बचाने के लिए ऊपर जाता है, लेकिन ऊपर इतना धुआं भरा हुआ होता है जिस वजह से थॉन ऊपर नहीं जा पाता और उसे मजबूरन नीचे आना पड़ता है। इधर मीना जब ये न्यूज सुनती है कि कंपनी में आग लग गई है ये बात जानकर तो उसके पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है और वो बार बार यश को कॉल करती है पर यश उसका कॉल ही नहीं उठाता। तो वो यश से मिलने के लिए सीधा ऑफिस चली जाती है क्योंकि उसे यश की बहुत ही फिक्र हो रही होती है और वो पूरे रास्ते यश को कॉल भी लगाती है। इधर यश भी मीना के कॉल पर उठ जाता है लेकिन उसकी हालत बहुत ही खराब रहती है, उसका सांस लेना भी उसके लिए मुश्किल लग रहा होता है। तो यहाँ पर वो अनजाने में मीना का कॉल उठा लेता है। तो मीना यहाँ पर यश को कहती है यश तुम ठीक हो ना, तुम आग में तो फंसे नहीं हो ना, अगर तुम आग में फंसे हुए हो तो प्लीज उस आग से बाहर निकलो क्योंकि तुम इतनी जल्दी नहीं मर सकते। तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम मेरी हेल्प करोगे और तुम बिना मेरी हेल्प किए मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। तो यश जब मीना के मुंह से ये सारी बातें सुनता है तो उसके अंदर हिम्मत आ जाती है और यहाँ पर बेचारा किसी तरह अपने आप को सेफली उस ऑफिस से बाहर निकालने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पता चलता है कि हर जगह आग फैली हुई है और उसका इस ऑफिस से बाहर निकलना नामुमकिन है। कि तभी उसे एक खिड़की का रास्ता दिखता है तो वो उस खिड़की से कूद जाता है और अपने आप को सेफली उस ऑफिस से बाहर निकालता है और उसके बाद वो थॉन को कॉल करके अपनी लोकेशन बताता है और उसके बाद वो वहाँ से जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर ओम आ जाता है जो यश को मारने के लिए उस पर बंदूक तान देता है। तो यश कहता है मुझे पता ही था कि ये सारा कारनामा तुम्हारा ही है, लेकिन तुम्हें पता है तुम मुझे मारने की कितनी भी कोशिश कर लो लेकिन तुम मुझे नहीं मार सकते। तुम्हें तो मेरा शुक्रिया अदा करना चाहिए कि मैंने तुम्हारी वाइफ और बीबी को ढूंढा, वरना तुम इतने सालों से जिसे ढूंढ रहे थे तुम उसे ढूंढते ही रह जाते। तो यहाँ पर ओम कहता है मुझे पता है तुम मुझे अपनी बातों में लगा कर तुम मुझे पकड़ने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन याद रखना कि मैं इतना भी बेवकूफ नहीं हूँ जो इतनी आसानी से तुम्हारे हाथ लग जाऊंगा। कि तभी उधर से यश के सारे बंदे भी आ जाते हैं जो ओम को पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ओम यहाँ से भाग निकलता है तो वो लोग भी पीछा नहीं छोड़ते। इधर ओम कहीं जाकर छुप जाता है और वो सीधा प्रेम को कॉल करता है ताकि वो उसे इस प्रॉब्लम से बाहर निकाल सके, लेकिन नुआन जैसे ये सुनती है कि यश मरा नहीं है बल्कि वो जिंदा है, ये बात जानकर वो ओम का कॉल कट
कट कर देती है क्योंकि वो इन सारे माजरे में नहीं पड़ना चाहती। तो बेचारा ओम जब ये सब देखता है तो वो समझ जाता है कि उसे इस प्रॉब्लम से खुद ही बाहर निकलना होगा क्योंकि ये लोग उसकी हेल्प नहीं करने वाले। दूसरी तरफ प्रेम ये बात सुनकर पूरी तरह से घबरा जाता है और अपनी मॉम को कहता है, मॉम यश को कुछ भी नहीं हुआ, वो जिंदा है, उसे पता चल जाएगा कि इन सारे कारनामों में हमारा भी हाथ है, उसके बाद तो वो पक्का हमें नहीं छोड़ेगा। और यहाँ पर प्रेम पूरी तरह से पैनिक करने लगता है तो उसकी मॉम उसे समझाती है और कहती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा, अगर उन्हें इस बारे में पता चल भी गया तो हम उन्हें ये कहेंगे कि ओम ने जबरदस्ती हमसे ये सब करवाया है और हम लोग इस प्रॉब्लम से आराम से बाहर निकल जाएंगे, बस तुम पैनिक मत करो क्योंकि अगर तुम इस तरह पैनिक करोगे तो सबको हमारी सच्चाई पता चल जाएगी। और यहाँ पर नुआन फिर से अपने बेटे को बहलाने लगती है और प्रेम फिर से अपनी मॉम की बातों में आ जाता है क्योंकि प्रेम एक नंबर का ममाज बॉय होता है क्योंकि उसकी मॉम उसे जो करने को कहती है वो हमेशा वही करता है। दूसरी तरफ यश ओम को चारों तरफ से घेर लेता है और ओम के पास जाने का कोई रास्ता नहीं बचता। तो यहाँ पर यश ओम को कहता है आखिरकार तुम्हें मुझे विल देने में क्या प्रॉब्लम हो रही है, क्या वो विल तुम्हारी बेटी की जान से भी ज्यादा क्या वो विल तुम्हारी बेटी की जान से भी बढ़कर है या फिर कोई ऐसा इंसान उस विल के पीछे पड़ा हुआ है जिससे तुम डरते हो। तो ओम इस बात पर हंसने लगता है और कहता हाँ एक इंसान है जो तुमसे भी बड़ा पागल है और तुम उस इंसान से पंगा नहीं ले सकते क्योंकि वो इंसान बहुत ही खतरनाक और पावरफुल है। और ओम ये कहकर पानी में छलांग मार देता है। तो यस ये सारी बातें सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो अपने बंदों को कहता है कि वो ओम को सही सलामत ढूंढ कर लाए। आगे यस का ट्रीटमेंट होता है कि तभी उधर से मीना आती है और यस की ऐसी हालत देखकर वो पूरी तरह से बेचैन हो जाती है और वो यश से पूछती है तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी ना। तो यश कहता है मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं ठीक हूँ, वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, कहीं तुम्हें मेरी फिक्र तो नहीं हो रही। तो मीना कहती है फिक्र कैसे नहीं होगी, तुम आग में फंस गए थे और तुम्हारा कुछ अता पता भी नहीं चल रहा था। और यहाँ पर मीना इनडायरेक्टली वे में ही यहाँ पर यश पर अपनी फिक्र जताने लगती है जिसे देखकर यश को बहुत ही अच्छा लगता है। इधर थॉन भी उन दोनों की बातों को सुनकर खूब हंसता है क्योंकि थॉन को भी पता है कि ये दोनों अपनी फीलिंग्स से जितना भी भाग ले पर ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे हैं। आगे थॉन यश को बताता है कि हमने हर जगह ओम को ढूंढा पर ओम कहीं भी हमें नहीं मिला, लगता है वो भाग गया है। तो यश कहता है जल्द से जल्द ओम को ढूंढो क्योंकि अब ओम ही हमें बता सकता है कि वो बंदा कौन है जो उस विल के पीछे पड़ा हुआ है। दूसरी तरफ वांग को जब पता चलता है कि एच क्लब में आग लग गई है, ये बात जानकर उसे बहुत बड़ा सदमा लगता है और उसे लगता है कि ये सारे भाई मिलकर एक दूसरे को ही मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। और यहाँ पर वांग अपने बंदे को भी कहता है कि वो इस आग के बारे में पूरी डिटेल्स पता करे और ये भी पता करे कि यश ठीक है या नहीं। दूसरी तरफ वो लॉयर मौके का फायदा उठाकर उन गुंडों के चंगुल से भाग जाता है। तो वो गुंडे उसे पकड़ने की बहुत कोशिश करते हैं पर वो लॉयर उन लोगों के हाथ नहीं आता और उसके बाद वो लॉयर सीधा प्रेम को कॉल करता है और उससे हेल्प मांगता है। तो प्रेम लॉयर की आवाज सुनकर पूरी तरह से डर जाता है और वो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्यों करूं। तो यहाँ पर वो लॉयर उसे बताता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करनी होगी क्योंकि अब मैं ही वो इंसान हूँ जो ये कंफर्म कर सकता है कि तुम्हारे दादाजी ने अपनी कंपनी का चेयरमैन तुम्हें बनाया है। ये बात जानकर तो प्रेम के होश ही उड़ जाते हैं और प्रेम को लॉयर की बातों पर यकीन नहीं होता पर नुआन को इस बात पर पूरा यकीन होता है कि वो लॉयर सच कह रहा है और वो अपने बेटे को कहती है कि वो जाकर उस लॉयर की हेल्प करे। पर प्रेम यहाँ पर इस बात से डिसएग्री करता है और वो कहता है ऐसा हो ही नहीं सकता कि दादाजी मुझे अपनी कंपनी का चेयरमैन बनाए क्योंकि दादाजी को मैं भूटी आग भी पसंद नहीं आता था, उन्हें तो मेरे सारे काम में से बुराइयां ही दिखती थी, उनका फेवरेट तो यश था, तो दादाजी यश के बजाय मुझे चेयरमैन क्यों बनाएंगे। तो नुआन कहती है क्या पता तुम्हारे दादाजी को अकल आ गई होगी और उन्हें समझ आ गया होगा कि तुम ही इस कंपनी के चेयरमैन बनने लायक हो, इसलिए हमें उस लॉयर की हेल्प करनी होगी क्योंकि अब वो लॉयर ही है जो तुम्हारी खुशियों की चाबी है। और यहाँ पर नुआन अपने बेटे को समझा बुझाकर उस लॉयर से मिलने के लिए भेज देती है। तो प्रेम वहाँ पर जाकर लॉयर का इंतजार करता है पर वो लॉयर वहाँ पर आता ही नहीं। दूसरी तरफ वो लॉयर प्रेम से मिलने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी रास्ते में उसका सामना एक गुंडे से हो जाता है जिसे पता चल जाता है कि लॉयर के पास दादाजी की विल नहीं है और जब दादाजी की विल लॉयर के पास है ही नहीं तो ये लॉयर किसी काम का नहीं है। तो वो उस लॉयर का गेम यहीं पर खत्म कर देता है और यहीं पर उस लॉयर की मौत हो जाती है। दूसरी तरफ मीना और यश घर वापस आते हैं तो यश वापस आते ही सीधा ड्रिंक करने लगता है। तो मीना उसे कहती है तुम अभी अभी मौत के मुंह से बचे हुए हो और अभी तुम ड्रिंक कर रहे हो, ये तुम्हारी सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। तो यश कहता है तुम्हें पता है ना कि बिना ड्रिंक किए मुझे नींद नहीं आती, इसलिए मुझे पीने दो। तो मीना कहती है मुझे पता है तुम्हें सोने में प्रॉब्लम है लेकिन हमेशा इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन शराब नहीं होता, इसलिए मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी सी चाय बनाकर लाती हूँ जिसे पीने के बाद तुम्हें अच्छी नींद आएगी, इसलिए तब तक इस दारू को हाथ भी मत लगाना, समझे। और मीना ये कहकर वहाँ से चली जाती है। तो यश को ये सब देखकर बहुत ही अच्छा लगता है कि मीना यहाँ पर उसकी फिक्र कर रही है।
आगे मीना यश के लिए चाय बनाने के लिए नीचे जाती है कि तभी वहाँ पर उसकी मुलाकात उसकी मॉम से हो जाती है। तो यहाँ पर मीना अपनी मॉम को देखकर बहुत ही खुश होती है। तो यहाँ पर उसकी मॉम मीना से पूछती है कि तुम यहाँ से कब जाने वाली हो। तो मीना इस बात का जवाब देने ही वाली होती है कि तभी वो लिफ्ट पूरी तरह से बंद हो जाती है और लिफ्ट के बंद होते ही नीता को पैनिक अटैक्स आने लगते हैं, जिस वजह से वो पूरी तरह से पैनिक करने लगती है। तो यहाँ पर मीना अपनी मॉम को शांत करने की कोशिश करती है, जिस चक्कर में उसे पता चलता है कि उसकी मॉम को रोज मारा पीटा जा रहा है, जिस वजह से उनके पूरे शरीर पर मार पीट के निशान है। ये सब देख कर मीना के तो होश ही उड़ जाते हैं। आगे वहाँ पर सारे वर्कर्स भी आ जाते हैं और लिफ्ट को खोल देते हैं। उसके बाद भी नीता की तबीयत ठीक नहीं होती। तो यहाँ पर मीना कहती है कि हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए, इनकी हालत बहुत ही खराब है। पर नीता हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है और यहाँ पर आंटी बुआ भी कहती है कि हम इन्हें हॉस्पिटल नहीं ले जा सकते बिना परम सर के परमिशन से, क्योंकि अगर परम सर को पता चल गया तो हमारी खैर नहीं। तो यहाँ पर मीना कहती है परम सर का नंबर दीजिए, मैं उन्हीं से बात करती हूँ। पर नीता मना कर देती है और कहती है मुझे हॉस्पिटल नहीं जाना, मैं ठीक। और नीता यहाँ पर आंटी बुआ के साथ अपने कमरे में चली जाती है। तो मीना को अपनी मॉम की ऐसी हालत देखकर बहुत ही बुरा लगता है। अगली सुबह सारे लोग नाश्ते पर जमा होते हैं। तो यहाँ पर परम अपने बेटे की फिक्र करने के बजाय उसे इस बात की फिक्र हो रही होती है कि कल रात आग में पूरा क्लब जल गया और उन्हें बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो मीना को इस बात पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो परम को कहती है अंकल कल यश मरते मरते बचा है, आपको उसकी फिक्र होने के बजाय आपको अपने क्लब की फिक्र हो रही है कि कल क्लब पूरी तरह से जल गया। तो परम को मीना की ये सारी बातें सुनकर बहुत ही गुस्सा आता है और यहाँ पर मीना और कुछ बोलने ही वाली होती है कि तभी यश उसे चुप करा देता है और वो कहता है कल मुझे जिसने भी मारने की कोशिश की है उसके बारे में मैं तो पता लगा कर ही रहूंगा। और रही क्लब की बात, तो क्लब का जो भी नुकसान हुआ है वो हम कंपनी के फंड से पैसे निकाल कर उसे मरम्मत करवा देंगे। तो नुआन इस बात पर ऑब्जेक्शन लगाने लगती है और कहती है तुम कंपनी फंड से पैसे क्यों निकालोगे, वो क्लब तो तुम्हारा था ना, तो उसका जो भी नुकसान हुआ है तुम उसे पूरा करोगे। तो यश कहता है वैसे आपकी भी तो अलग कंपनी है जिसे आपने अपने दम पर बनाया है, लेकिन वो कंपनी तो कुछ ज्यादा प्रॉफिट नहीं कमा पा रही, जिस वजह से आप उस कंपनी को चलाने के लिए फैमिली कंपनी फंड से पैसे निकालती हैं। जब आप निकाल सकती हैं तो मैं क्यों नहीं निकाल सकता, जबकि मेरी कंपनी तो कभी लॉस में भी नहीं गई। तो नुआन का मुंह बंद हो जाता है ये सारी बातें सुनकर और वो कहती है अगर तुम्हें अपनी ही चलानी है तो हमसे क्यों पूछ रहे हो। तो यश कहता है मैं पूछ नहीं रहा बल्कि आप लोगों को बता रहा हूँ। आगे प्रमोद अपने हॉस्पिटल जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर यश आता है और प्रमोद को कहता है मैंने पापा से सुना है कि आप प्रेम के साथ मिलकर कोई खिचड़ी पका रहे हैं। तो यहाँ पर प्रमोद साफ साफ इनकार कर देता है और कहता है तुम कैसी बातें कर रहे हो, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा। तो यहाँ पर यश कहता है आपको भी पता है जो मेरे साथ अच्छा व्यवहार करेगा तो मैं भी उसके साथ अच्छा व्यवहार करूंगा, क्योंकि मेरा तो एक ही फंडा है, जो मेरे साथ कायदे में रहेगा वही फायदे में रहेगा, क्योंकि आगे चलकर ये कंपनी तो मेरी ही होनी है। और यश ये कहकर वहाँ से चला जाता है और प्रमोद यश की बातें सुनकर पूरी तरह से डर जाता है।